4,500 से 5,000 लोगों की भीड़ ने वहां पे जुलूस निकाला, लोगों के घर तोड़े, मुसलमानों की मस्जिद को आग लगाई और पुलिस प्रशासन के सामने ये सब हो रहा था। त्रिपुरा दंगों पर क्या पुलिस ने झूठ बोला? फैक्ट फाइंडिंग टीम का दावा, मस्जिदें जली, पुलिस की मौजूदगी में होती रही हिंसा। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा करीब 2 सप्ताह तक सांप्रदायिक हिंसा में सुलगता रहा। हिंदुत्ववादी संगठनों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ जमकर तांडव किया, मस्जिदें, मकान और दुकानों को जला डाला, लेकिन पुलिस यही दावा करती रही कि त्रिपुरा के बागों में बहार है, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, ना ही मस्जिदें जलाई गईं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके पुलिस के झूठे दावे को बेनकाब कर दिया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसमें नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO के पदाधिकारी भी शामिल हैं, ने अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में दंगों का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतिशाम हाशमी ने कहा, त्रिपुरा की हिंसा में हमारी पड़ताल में ये सामने आया है कि रैलियों में सीधे पैगंबर इस्लाम को निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। इस भीड़ का नेतृत्व राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे थे। वहां पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस के सामने दंगे हुए, लेकिन वो खामोश रही। दंगा भड़काने वाले कितने लोगों पर FIR हुई, ये जानकारी नहीं मिल पाई है। पैगंबर साहब पे डायरेक्ट टारगेट किया गया और उनके नाम से नारे लगाए गए और बीजेपी के सीनियर लीडर्स, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर्स डायरेक्ट मॉब को लीड कर रहे थे। और एक और यूनिक चीज यहां पे देखने को मिली कि JCB मशीन भी लेके आए थे मॉब में। JCB मशीन का काम क्या है? किसी रैली अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रही है तो JCB मशीन का क्या काम है? और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, जहां पे कोविड गाइडलाइंस भी कोई चीज होती है उनका भी वॉयलेशन किया गया। 4,500 से 5,000 लोगों की भीड़ ने वहां पे जुलूस निकाला, लोगों के घर तोड़े, मुसलमानों की मस्जिद को आग लगाई और पुलिस प्रशासन के सामने ये सब हो रहा था। कितने वीडियोस आपने देखे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स वहां पे हैं और उनके सामने ही ये दंगे किए जा रहे हैं और पुलिस वहां पे चुपचाप खड़ी हुई है। इतनी बड़ी रैली को अगर परमिशन दी थी, पहली चीज तो कोई ऑन रिकॉर्ड परमिशन हमें नहीं पता पड़ी। हमने जिससे ही बात करी तो हमें ये बताया गया कि ऑन रिकॉर्ड कोई परमिशन नहीं दी थी। परमिशन नहीं दी थी तो जिसने भी रैली निकाली उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? रैली को रोकने का काम पुलिस ने क्यों नहीं किया? और रैली निकलने के बाद जब ये दंगे हुए, मस्जिदों को आग लगाई गई और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, तब पुलिस ने फौरन FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी? अभी तक हम लोग ये जानने में नाकाम है कि कितने लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है और कितने लोगों को पुलिस छोड़ रही है। त्रिपुरा पुलिस कई बार ये बयान दे चुकी है कि बाहर से कुछ लोग आके हमारे यहाँ की स्टेट का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर त्रिपुरा पुलिस ने उन बाहर के लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी? उनको जेल में क्यों नहीं डाला? दूसरी तरफ पुलिस ये आरोप लगा रही है कि बाहर से आने वाले लोगों ने स्टेट का माहौल बिगाड़ा है। एहतिशाम ने दावा किया कि अगर ऐसा है तो पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जेल में क्यों नहीं डाला। एहतिशाम हाशमी कहते हैं कि बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ निकाली गई रैलियों में करीब 4-5 हज़ार की भीड़ शामिल थी। पहला सवाल यही उठता है कि कोविड में इन रैलियों की अनुमति कैसे मिल गई? आधिकारिक रूप से रैलियों को निकालने की इजाज़त दिए जाने की हमें भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। टीम ने दावा किया है कि राज्य में सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाई गई, जिसमें मस्जिदों पर हमले किए गए, उन्हें जलाया गया, मुसलमानों के मकान और दुकानों को टारगेट किया गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम में एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, एडवोकेट अंसार और एडवोकेट मुकेश कुमार शामिल हैं। त्रिपुरा हिंसा के कितने ही वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें आगजनी और हिंसा नजर आ रही है। इन पर हंगामा खड़ा होने के बाद त्रिपुरा पुलिस के आला अधिकारियों ने वीडियो बयान जारी किए, दावा किया कि राज्य में शांति है और सोशल मीडिया पर हिंसा की फेक न्यूज वायरल की जा रही है। जमीयत उलमाए हिंद की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी त्रिपुरा के दौरे पर है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया समेत कई संस्थाएं राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से फैक्ट कलेक्ट कर रही हैं, जिनमें यह सामने आ रहा है कि मस्जिदें जलाई गई हैं। SIO के मुताबिक राज्य में करीब 15 मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, जो पुलिस के दावों से एकदम अलग है। अब जब हिंसा की भयावह तस्वीरों की सच्चाई सामने आ रही है, तब पुलिस सन्नाटे में है, इसलिए भी क्योंकि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी घटनाओं का संज्ञान लेकर स्वतः सुनवाई शुरू कर दी है। दूसरी बात यह है कि मैंने स्ट्रीम मीडिया से राज्य की सांप्रदायिक हिंसा की मूल खबरें गायब है और ये नैरेटिव सेट किया जाने लगा है कि त्रिपुरा में कोई हिंसा नहीं हुई है, बल्कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसके संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंसा की निंदा वाले बयान पर बहस खड़ी करने की कोशिश की जा रही है।
काबिले गौर है कि बांग्लादेश में 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। इसके विरोध में त्रिपुरा में 15 अक्टूबर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और इसकी भीड़ राज्य के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने लगी। करीब 2 सप्ताह तक राज्य हिंसा की आग में तपता रहा, लेकिन असल तस्वीर देश के सामने नहीं आ सकी। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा से सटा है। 3 छोर से इसकी सरहदें बांग्लादेश से मिलती हैं। एक तरफ मिजोरम और असम से भी इसकी सीमा सटी हुई है। इसी महीने यहाँ के 20 शहरों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। राज्य में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब अब तक हिंसा पर एक भी शब्द नहीं बोले हैं।